हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए आरा, बी पश्चिम चंपारण, सी कैमूर, डी पूर्वी चंपारण। इसका सही जवाब है सी कैमूर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को वर्ष के अंत या 2024 की शुरुआत तक कैमूर जिले कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। वर्तमान में राज्य में बाघों की कुल संख्या 54 है। राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए गूगल पे, बी पेटीएम, सी एयरटेल मनी, डी फोन पे। इसका सही जवाब है डी फोन पे। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एप्पल और अल्फाबेट की कंपनी गूगल पर निर्भरता कम करने के लिए भारत अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ईटी नाउ ने गुरुवार को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इसके लिए अपने मोबाइल सेवा ऐप स्टोर को तैयार कर सकती है। ईटी नाउ ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि एंड्रॉयड की भारत में 97% बाजार हिस्सेदारी है। ऐसे में सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और भारतीय स्टार्टअप्स की मदद की जानी चाहिए। सूत्र ने कहा कि यह स्टोर गूगल या एप्पल की तरह ऐप स्टोर करने के लिए 30% फीस नहीं लेगा। सरकार साथ ही इस योजना पर भी विचार कर रही है कि एंड्रॉयड फोन में उसके ऐप्स को प्री इंस्टॉल करने अनिवार्य बनाया जाए। आपका अगला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है ए 40वां, बी 51वां, सी 81वां, डी 82वां। इसका सही जवाब है ए 40वां। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर बरकरार है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81वें स्थान से 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। आपका अगला सवाल है, भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी आसियान, सी संयुक्त राष्ट्र, डी सार्क। इसका सही जवाब है सी संयुक्त राष्ट्र। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल इंडियन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव नामक एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास के अनुभवों को साझा करना है। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और 78वीं यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भाग लिया। आपका अगला सवाल है, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आपके ऑप्शन है ए अंतरिक्ष, बी चिकित्सा, सी पत्रकारिता, डी कृषि। इसका सही जवाब है डी कृषि।
इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपका अगला सवाल है, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 27 सितंबर, बी 28 सितंबर, सी 29 सितंबर, डी 30 सितंबर। इसका सही जवाब है सी 29 सितंबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस का थीम यूज हार्ट नो हार्ट है। साल 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर विश्व हृदय दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। आपका अगला सवाल है, गूगल का पहला नाम क्या है? आपके ऑप्शन है अ गेस, बी बैकरब, सी सर्च, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी बैकरब। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पेज और ब्रिन ने शुरुआत में अपने सर्च इंजन का नाम बैकरब रखा था, क्योंकि यह सर्च इंजन पिछली कड़ियाँ बैकलिंक्स के आधार पर किसी साइट की वरीयता तय करता था। अंततः पेज और ब्रिन ने अपने सर्च इंजन का नाम गूगल रखा। गूगल अंग्रेजी के शब्द गूगल की गलत वर्तनी है, जिसका मतलब है वह नंबर जिसमें 1 के बाद 100 शून्य हो। आपका अगला सवाल है, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है ए नरेंद्र मोदी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत मंडपम में किया जाएगा, जहां देश भर से आए लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। आपका अगला सवाल है, GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए सेबी, बी सिडबी, सी नीति आयोग, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है बी सिडबी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी एक ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म GST सहाय लॉन्च करने जा रहा है। इसकी घोषणा सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक राहुल प्रियदर्शी ने एक कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के दौरान की। आपका अगला सवाल है, भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी पटना, सी अहमदाबाद, डी लखनऊ। इसका सही जवाब है डी लखनऊ। भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने के लिए 75 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है।
कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह उत्सव 11 दिसंबर तक जारी रहेगा, जो प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रह्मण्यम भारती का जन्म दिवस भी है और जिसे भारतीय भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।